बिहार से आ रही है। बिहार में एनडीए के लिए ये खबर खुशखबरी जैसी है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नई कवायद की है। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुट गई है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बयान सामने आया है। महागठबंधन से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ऐसे में सेकुलर वोट में बिखराव रोकने की कोशिश है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है और महागठबंधन के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। वैचारिक तौर पर कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों ने बहुत तबाही मचाई है, बिहार का सौहार्द तोड़ा है, हमारे पुरखों की विरासत को बर्बाद किया है। आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान न हो, इसलिए इस सांप्रदायिक सरकार को हटाना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाया जाए। ये मेरी अपने विचारधारा के अनुरूप हमने एक प्रपोजल दिया है। ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है ना, ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की शक्ति हमारी है कि बिहार में आम जनों के हित में हमारी ये सोच है कि बिहार में पुनः फिर ये गंदी सरकार ना आ जाए, जिसने करप्शन को इतना बढ़ावा दिया है, जिसने भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है और अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र का रोज चीरहरण हो रहा है, सामाजिक सौहार्द बर्बाद हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई चली गई है, नौजवानों का कारोबार लुट गया है। इस सरकार को हटाना जरूरी है। नहीं, अब वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्या करेंगे? हाँ भी नहीं ना भी नहीं कहते हैं। अख्तरुल ईमान के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एआईएमआईएम और महागठबंधन पर तंज कसा। एमआईएम के बीच और आरजेडी महागठबंधन के बीच ये लोगों के लिए दिलचस्प सवाल है, क्योंकि एक तरफ ये दोनों एक ही वोट बैंक के हिमायती होने की बात करते हैं, खुद को एक वोट बैंक का ठेकेदार समझते हैं, उनकी भलाई नहीं चाहते हैं, लेकिन दावे बड़े बड़े करते हैं। और अब एक बार पेशकश की गई साथ चलने की, साथ लड़ने की, और दूसरी तरफ नकारने की भी बात हो गई। तो अब एमआईएम तीसरा मोर्चा बनाए, चौथा मोर्चा बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक़लियत समाज के लोग भी विकास के मॉडल पर नीतीश जी को ही चुनेंगे।